बड़ा ही सुंदर कथा का श्रवण किया। कल की कथा मोक्षदायिनी कथा और आज कल की कथा में आपको भक्त और भगवान की कथा श्रवण कराया गया। कैसे भगवान भक्तों का संकट देख करके महाराज नंगे पांव आते हैं। आज वही भगवान स्वयं अवतार लेकर के अपना लीला संपन्न करने के लिए, अपना लीला दिखाने के लिए महाराज आज राम और श्याम के रूप में आएंगे। कल हमने बहुत ही सुंदर वामन भगवान की वो दिव्य झांकी देखी। आज वही वामन भगवान राजा बलि के पास त्रैलोक की संपदा लेने के लिए चल पड़ते हैं। वामनं दिष्टा मोदमाना महर्षया कर्माणि कारयामासु पुरस्कृत्य प्रजापति। महाराज छोटे से महाराज बृहस्पति के कहने पर त्रैलोक की संपदा लेने के लिए महाराज वामन भगवान राजा बलि के द्वार पर जाते हैं। और महाराज जैसे राजा बलि अपना 100वां यज्ञ कर रहे होते हैं तो देखते हैं द्वार पर एक सुंदर सा बालक, छोटा सा 52 अंगुल का महाराज छोटे से खड़ाऊ पहनकर महाराज छत्र लेकर के द्वार पर खड़ा है। महाराज जैसे ही यज्ञशाला में प्रवेश करने के लिए महाराज पहुंचा तो देखता है कि एक ब्राह्मण मेरे दरवाजे पर खड़ा है। महाराज दिव्य आभा को देखकर, दिव्य स्वरूप को देखकर उसे रहा नहीं गया, तुरंत खड़ा हो गया और यज्ञ में समस्त ऋत्विज ब्राह्मणों को साथ में लेकर स्वागत करने के लिए आगे आया। और महाराज भगवान को प्रणाम करके कहता है, स्वागतम तु नमस्तुभ्यं ब्रह्मांकं करवामि ते। महाराज प्रणाम करके कहता है, ब्रह्मशीणां तपः साक्षान् मन्ये त्वार्यार्वपुर्वधम्। महाराज आपका स्वागत है। अरे मैं आपको प्रणाम करता हूँ। अरे आपको देखकर लगता है कि जैसे साक्षात त्रैलोक्य का स्वामी जगदीश्वर परम पिता साक्षात प्रकट हो गए हैं। अरे महाराज आप मेरे सामने खड़े हैं, मेरे द्वार पर खड़े हैं, ऐसा लग रहा जैसे मेरा कुल, मेरे पितर तृप्त हो गए आपको देखकर। आज तो मेरा कुल पवित्र हो गया, आपके चरण मेरे द्वार पर खड़कर। महाराज बताइए प्रभु मैं आपकी क्या सेवा करूं? जो भी इच्छा लेकर आप आए हो मांगिए, क्या चाहिए आपको? अगर महाराज आपका विवाह ना हुआ हो बताएं, आपकी योग्य कन्या ढूंढकर आपका विवाह करा दें। महाराज आपको भूमि चाहिए, जमीन चाहिए, बताइए महाराज कहाँ आपको वह सिंहासन भूमि आपको प्रदान कर। धन चाहिए महाराज, गौ चाहिए, महाराज जो भी इच्छा आप लेकर के आए हो आप मांगिए और आज खजाने में खड़ा कर देता हूँ आपको। जो कुछ आपको पसंद है आप ले सकते हैं। महाराज आज्ञा करें, क्या चाहिए आपको? तब जाकर के
वामन भगवान हरि से कहते हैं, यज्ञटुवान् चचितं प्रतीक्षमे, यज्ञटुवान् चचितं प्रतीक्षमे, त्वामार्थिनं वेदसुतानुतर्कये, गां काञ्चनं गुणवृद्धामभीष्टं, तथा न पेयमुतवा विप्रकन्या। भगवान वामन तो पहले मुस्कुराए और राजा बलि के प्रशंसा के पुल बांध दिए। देखिए महाराज, अगर आप किसी से कुछ प्रतिष्ठित चीज मांगने जा रहे हैं, वस्तु मांगने जा रहे हैं और आपको शंका है ये बहुत कीमती वस्तु है, तो आप पहले उसका व्याख्यान करेंगे, उसकी पढ़ाई करेंगे, उसके पूर्वजों की बड़ाई करेंगे, तब जाकर के उसे अपनी मन की बात करेंगे ना। तो आज वामन भगवान पहले उनके पूर्वजों की कथा श्रवण कराते हैं। कहते हैं, वचस्ते जनन्देवा सुनीतं कुलोचितं, धर्मयुत यतस्करं। हे विरोचन नंदन बलि, अरे मैंने तुम्हारे पूर्वजों का बहुत नाम सुना है। अरे आपके दादा, अरे आपके बाबा कितने प्रतापी महान थे, आपके दादा प्रहलाद कितने बड़े परम भक्त थे। अरे आपके पूर्वज में हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष जैसे महाबलशाली दैत्य हुए। महाराज प्रहलाद के बेटा विरोचन हुए महाराज महादानी, और आप भी तो उन्हीं के खानदान से हो ना महाराज, इसलिए आप भी, आपका हृदय भी उसी समान विशाल है आपका हृदय। इसलिए राजन, अपन तो ब्राह्मण है, अपने ब्राह्मण को तो कुछ नहीं चाहिए, बस राम नाम की भक्ति चाहिए, राम नाम का धन चाहिए। लेकिन मैं जानता हूं बलि, अच्छी तरह तुमको जानता हूं कि मुझे तो कुछ वैसे कुछ लालसा है नहीं, लेकिन मैं तुमको जानता हूं कि तुम बिना दिए मानोगे नहीं। इसलिए बलि, मुझे एक छोटा सा यज्ञ करना है, इसलिए मुझे अपने पांव से 3 पग भूमि नाम करके दे दो। पदानि त्रीणि दैत्रेन्द्र समितानि पदा मम। महाराज जब इतना बलि सुना, बलि इतना सुना, अट्टहास करके हंसने लगा। ये ब्राह्मण अपने वचनों से मेरे पूर्वजों की गाथा तो इतनी लंबी चौड़ी गाई, मुझे लगा बहुत ही छोटा बालक है, लेकिन बहुत ही विद्वान है, बहुत ही ज्ञानी है। अरे आप राजा बलि के पास खड़े हो, मैं त्रैलोक का राजा हूं। अरे मांगो महाराज, खुल के मांगो, एक मौका और देता हूं। 3 पग भूमि में आपका क्या होगा? क्या आप संतुष्ट होंगे? तब वामन भगवान कहते हैं, बलि अहो ब्राह्मण वाचस्ते विदसम्मता, तम बालो पालि समतिः स्वार्थं प्रत्यबुधो यथा। महाराज जब राजा बलि महाराज वामन भगवान से कहता है कि बातें तो तुम बुढ़े को जैसा करता है, जैसे बुजुर्ग बातें करते हैं, बुढ़े बातें करते हैं, वैसे तो बात किया, लेकिन ब्राह्मण शायद तुझे पता नहीं। अरे जिसके पास खड़ा है वो त्रैलोक का राजा है। अरे पुनः मांगो, ऐसा मांगो कि दोबारा किसी से मांगने की आवश्यकता ना हो। यदि 6 संपन्नेन संतुष्टो वर्तते सुखम्, ऐसा मांगो दोबारा कहीं मांगने का अवसर ही ना मिले, जितना मिल जाए। अब वामन भगवान कहते हैं, राजा बलि देखो, हम तो विशुद्ध ब्राह्मण हैं और संतोषी ब्राह्मण भी हैं। ब्राह्मण को जितना मिल जाए उतने में ही संतोष करना चाहिए। ऐसा नहीं जिद करके बैठ ले, नहीं मुझे इतना ही चाहिए, यही चाहिए। और बलि ब्राह्मण दान लेता है तो ब्राह्मणों का तेज
क्षीण होता है, उसका तेज पुंज कमजोर होता है महाराज, खत्म होता है धीरे धीरे दान लेने से। इसलिए बलि दान उतना लो जितने में आपका काम चल जाए। इसलिए मुझे 3 पद भूमि चाहिए। और बलि तुमने क्या कहा संतोष, क्या तुमको संतोष हुआ क्या? तुम अपने मुख से बता रहे हो कि मैं तीनों लोगों का राजा हूं और तुम इंद्र की लालसा, इंद्र पदवी की लालसा में, इंद्रासन की लालसा में तुम संवा यज्ञ कर रहे हो। क्या तुम संतोष हुए क्या? तुम्हें संतुष्टि मिली क्या? महाराज जो ये बात कहे तुरंत महाराज वामन भगवान की तरफ देखने लगा बलि, और वामन भगवान कहते हैं बलि मुझे भैया आवश्यकता अनुसार 3 पग भूमि चाहिए अपने यज्ञ के लिए, भैया देना हो तो दो, बाकी महाराज मैं और कोई कामना नहीं करता। राजा बलि कहता धन्य है ब्राह्मण देवता, इस द्वार पर मैंने कई ब्राह्मणों को आते देखा, महाराज धन संपत्ति पत्नी महाराज क्या क्या नहीं मांग के ले गए, लेकिन आप जैसा संतोषी ब्राह्मण मैं पहली बार देख रहा हूं। महाराज ठीक है, जो आपको उत्तम स्थान दिखाई दे आप चल के अपने पांव से नाप लो। भगवान कहते हैं ऐसे नहीं, संकल्प करो। तो बलि कहता है महाराज मैंने वचन दिया है आपको और आप लीजिए, और महाराज अगर मैं संकल्प करूंगा तो जग हंसाई होगी, जो जो सुनेगा वो क्या कहेगा महाराज। देखो देखो राजा बलि एक छोटे से बालक ने 3 पग से भूमि दान किया है, महाराज मेरा उपहास होगा। इसलिए महाराज अब बिना संकल्प के ही 3 पग भूमि नाप लीजिए, जहां इच्छा हो, जहां आपको उत्तम स्थान दिखाई पड़ता हो वो स्थान आप ले लीजिए। फिर क्या था महाराज, लेकिन भगवान नहीं माने। देखो बलि संकल्प करके देना हो तो दो, नहीं तो अपने राम को ऐसे नहीं लेने वाले। अब दोनों की बात शुक्राचार्य महाराज बड़ी देर से देख रहे थे कि देख रहा हूं ये नन्हा सा बालक पौना जो है कब से बातें बनाए चला जा रहा है, देखो तो सही है कौन है। महाराज शुक्राचार्य महाराज जो ध्यान लगाए तुरंत पहचान गए, ये तो साक्षात नारायण है जो देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए वामन बन के आया है अदिति के गर्भ से, समझ गए। अब महाराज जैसे ही जल खाए संकल्प के लिए, तो पुराणांतर में कथा है कि जब बलि जल लेने के लिए उठे तभी शुक्राचार्य महाराज पास में आ गए। कहते बलि ठहर जा, रुक जा, पता है ये कौन है? तब बलि कहता है हाँ महाराज, गुरुदेव ये विप्र है, ब्राह्मण है, रोज की बात की आज सुना, ब्राह्मण भिक्षु आए हुए हैं और भिक्षा का दान दे रहे हैं, ये वामन भगवान है। तब शुक्राचार्य कहते हैं देखो ना ये बावन है ना 53, ये साक्षात नारायण का अवतार है और देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए यहाँ पर आया हुआ है। जो इतना सुना अब वामन भगवान मन में सोचने लगे वो क्या मिल चुका, अरे मैं अपने आप को बहुत छुपाया, लेकिन शुक्राचार्य जी का तेज भी इतना है, ज्ञान इतना है कि महाराज तुरंत पहचान ली। अब बलि से जब कहते हैं कि बोल दो कि मैंने कुछ नहीं दिया, तो महाराज बलि कहता है गुरुदेव क्या संकल्प करना ही देना होता है क्या? अरे मैं वचन दे चुका हूं और मेरा वचन झूठा नहीं होना चाहिए गुरुदेव। अरे अगर मैं आज ब्राह्मण को दान नहीं दिया तो मेरा कुल कलंकित हो जाएगा, मेरे पूर्वज महाराज असंतुष्ट हो जाएंगे, मेरे पूर्वज मुझे महाराज त्याग देंगे, इसलिए महाराज मैं वचन दे चुका हूं। तो गुरुदेव भगवान कहते हैं राजन ऐसी जगह दान करने से जो सारा कुछ दान करने के बाद खुद कंगाल हो जाओ, ऐसे दान का प्रजा क्या पूरा संसार सराहना नहीं करता। इसलिए बलि बोल दो मैंने कुछ नहीं दिया, संकल्प नहीं हुआ है। स्त्री सुनर्म विवाहे च वितरते प्राण संकट, गो ब्राह्मणार्थे हिंसायां
नान्यतम साजुगुप्सितम। बलि उस जगह झूठ बोलने से जो है पाप नहीं लगता। कौन कहा? स्त्री सुंदर विवाहे जब, अगर किसी कन्या का विवाह आप करवा रहे हैं, अगर झूठ बोल करके कन्या का विवाह हो जाता है तो वहां पर दोष, वहां पर पाप नहीं लगता। और अगर किसी का प्राण संकट में है, अगर आप झूठ बोलते हैं तो वहां पर आपको दोष नहीं लगता। गौ हत्या हो रही है और गौ हत्या का प्राण जो बचाने में अगर आप झूठ बोलते हैं, जैसे आपकी कुटिया है और महाराज गौ को मारने वाले आ गए, अब गौ आकर के आपके झोपड़ी के पीछे छिप गई। अब वो व्यक्ति आपसे आके पूछता है, महाराज यहाँ कोई गाय देखे हैं क्या, गौ देखे हैं क्या? अब चूंकि आपको पता है कि अगर मैं बताऊंगा तो ये काटेगा, नहीं बताऊंगा तो आपके मन में ये ना हो कि झूठ बोलूंगा तो मैं पाप का भागीदारी बनूंगा। उस जगह पर झूठ बोलना पाप आपके भागीदारी नहीं कहलाएगा। इसलिए गौ हत्या, ब्राह्मण हत्या, किसी का प्राण संकट में हो, कन्या का विवाह हो, ऐसी जगह पर महाराज अगर झूठ बोलते हैं तो पाप नहीं लगता। बहुत प्रकार से महाराज शुक्राचार्य समझाते हैं, बलि बोल दो मैंने कुछ नहीं दिया, संकल्प नहीं हुआ, तुम पाप से बच जाओगे। लेकिन महाराज बलि तो बलि है, ना हासत्या परो धर्मा इति होवाच भूरियम। बलि कहते हैं, महाराज गुरुजी जो भूदेवी है ना, ये कहती है कि मुझे सबसे बड़ा डर झूठ बोलने वालों से लगता है। जो झूठ बोल करके इस धरातल पर बैठते हैं, रहते हैं महाराज, उनसे मैं बहुत डरती हूँ। अब तो शुक्राचार्य की आंखें लाल हो गई कि जब से देख रहा हूँ, तुझे समझा रहा हूँ तो मेरी बात की अवहेलना कर रहा है, मेरी बात का कटाक्ष कर रहा है, बड़ा पंडित बनता घूमता है। जा, मेरा श्राप है, अचिरात श्रेष्ठ, तू तत्काल तुरंत स्त्रीहीन हो जा। अब महाराज शुक्राचार्य जी महाराज श्राप दे करके चले गए। अब वामन भगवान ये सब बात सुन रहे थे। वामन भगवान कहते हैं, भैया आपस में मत लड़ो गुरु शिष्य, अगर देना हो तो दो, नहीं तो अपने राम चलते हैं। तो महाराज बलि कहता है, नहीं नहीं भगवान आप ठहरिए, आपको मैं संकल्प करता हूँ। तो पुराणांतर में कथा है कि जैसे ही जल लेने के लिए राजा बलि पात्र लेते हैं तो शुक्राचार्य महाराज जल पात्र में प्रवेश कर जाते हैं। तो जहां से जल गिरता है इस टोटी में, छिद्र में, वहां पर महाराज छिप जाते हैं। जल ही नहीं निकलेगा तो संकल्प कहां से होगा? जब जल नहीं निकला तो भगवान पूछते हैं, क्या हुआ बलि? तो बलि कहता है, भगवान पता नहीं क्या हो गया है, जल ही नहीं निकल रहा है। तो भगवान कहते हैं, समझ गए कि अंदर कौन छुपा है। कहते हैं, लाओ मेरे पास पुराना बर्तन है, जंग लग गया होगा, मैं ठीक करता हूं। अब महाराज एक आंख से शुक्राचार्य महाराज को छिद्र से देख रहे होते हैं और वामन भगवान उषा की एक पैनी उठा करके जो उस छिद्र में मारते हैं महाराज, और एक आंख उनकी गोविंदा नमो नमः, शुक्राचार्य की एक आंख फूट जाती है। अब महाराज जल निकला, संकल्प हुआ, शुक्राचार्य महाराज एक आंख क्यों फोड़े महाराज भगवान ने? क्योंकि शुक्राचार्य की एक आंख तो बहुत अच्छी है, ज्ञान विराग नयन उर्गारी, एक आंख तो इनकी बड़ी ज्ञानी है महाराज। देखो तुरंत मैं कितना छुपाना चाहा, लेकिन शुक्राचार्य मुझे पहचान लिए। एक आंख तो इनकी बहुत अच्छी है, लेकिन एक आंख इनकी जो है खराब है, इनके आंख में मोतियाबिंद हो गया है। चलो इनका ऑपरेशन करते हैं, क्योंकि ये जो है एक आंख से संभाव नहीं देखते हैं। क्योंकि एक आंख से आप संभाव देखो तो एक आंख से भी आप ज्ञान रखो, ज्ञान वैराग्य महाराज, विराग प्रेम दया, इनको पता है कि मैं साक्षात नारायण हूँ, फिर भी ये मना कर रहे हैं। इसलिए इनका जो मन है, इनकी एक आंख ये पैनी है, चलो मोतियाबिंद हो गया, प्रश्न करते हैं, फोड़ देते हैं एक आंख। अब तुम एक आंख से ही देखो, जब एक आंख से देखोगे महाराज
ज्ञान ही देख पाओगे फिर, और कुछ नहीं देख पाओगे। अब क्या था, जैसे संकल्प हुआ, महाराज विराट रूप भगवान ने बनाया और वामन भगवान इतने लंबे हो गए महाराज, इतने चौड़े हो गए कि महाराज आसमान पर उनका चित्र लहराने लगा। बोलिए वामन भगवान की। भगवान ने उस दिव्य स्वरूप विराट रूप का दर्शन दिया। अब महाराज बलि देखते रह गए, स्तब्ध रह गए महाराज। अब महाराज कहते हैं भगवान क्या मेरा नापना देखो, तो एक पैर से महाराज, एक पांव से महाराज अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल नाप डाले, और एक महाराज चरण से दूसरे चरण से भूभुआ स्व महाजना तपा सत्यलोक तो छोड़िए महाराज, उनका जो दूसरा पद है ब्रह्मांड को फोड़ करके उनका कटाक्ष छिद्र कर दिया, और तुरंत महाराज ब्रह्मांड फूट गया और गंगा मैया प्रकट हो गई। बोले गंगा मैया की जय हो। राज ब्रह्मांड फूटा, चिन्मयी धारा उस ब्रह्मांड छिद्र से निकला। ब्रह्मा जी अपने कमंडलों में लेकर के महाराज पास लेकर के आए। जैसे ही जलधारा चरणों तो धोती हुई भगवान की निकली, तो ब्रह्मलोक ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलों से वह चरणोदर धारण कर, वह चरणोदर ब्रह्मा जी के कमंडलों से फिर ध्रुवलोक से सप्तर्षि मंडल में चंद्र मंडल से होता हुआ, स्वर्ग मंडल से होता हुआ स्वर्गलोक में आकर के जलधारा के 4 भाग हो गए। 4 भाग क्या क्या हुए, कौन कौन से? 4 धारा टूट गई। सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा, ये 4 धाराएं प्रकट हो गई। और उसमें से अलकनंदा नाम की जो जलधारा थी वही गंधमादन पर्वत पर आकर गिरी, और वही गोमुख से द्वारा गंगा के रूप में भारतवर्ष में परिफलित करते हैं। बोलिए गंगा मैया की। वही भगवान नारायण के चरणों से निकली विष्णुपदी भागीरथी गंगा, भागीरथी लेकर के आए, इसलिए इनका दूसरा नाम भागीरथी पड़ गया। सुखदेव जी कहते हैं राजन, उस समय जामवंत जी नवयुवक थे, उन्होंने दुंदुभी बजाते हुए वामन भगवान की 7 प्रदक्षिणा कर डाली महाराज। भगवान वामन के उस दिव्य स्वरूप को महाराज 7 प्रदक्षिणा करते हैं। बलि बांधत प्रभु बाढ़ हूँ, सो तनु भरने न जाए, उभय हरि महदीनी सत प्रदक्षिण। 7 प्रदक्षिणा करते हैं। भगवान ने कहा बलि अब बोलो, 3 चरण भूमि देने के लिए कहे थे, 2 चरण तो मैंने नाप लिया, अब तीसरा कहाँ रखूं? फिर क्या था महाराज? अब बलि सोचने लगा क्या करूं। महाराज तुरंत गरुड़ को बुलाकर कहते हैं तुरंत इसे वरुण पास में बांधो, क्योंकि यह अपना तीसरा वचन पूरा नहीं किया। तुरंत इसे नरक में लेकर के चलो, और वरुण पास में बांधते हैं। तभी बलि जो है भगवान से कहता है प्रभु मुझे भी मौका दीजिए कुछ कहने का। हाँ बलि बोलो। बलि कहते हैं ते सर्वे वामनं हन्तु शूलपट्टिश्च पाण्डय। बलि कहते हैं भगवान ये बताइए, धन बड़ा होता है कि धनवान बड़ा होता है? तो भगवान कहते हैं बलि धनवान बड़ा होता है। प्रभु अभी तो आपने मेरा धन ही नापा है, अरे धनवान तो आपके सामने है, अपना 30 चरण मेरे सर पर रखिए। फिर क्या था, प्रसन्न हो गए। पदतुतीयम गुरु श्रेष्ठनी में निजम, तुरंत अपना 3रा पांव महाराज उनके सर पर रखते हैं, और वामन भगवान प्रसन्न हो गए, अपना दिव्य पादारविंद बलि के मस्तक पर रख दिया और बोले बलि तुम धन्य हो, तुम्हारा सर्वस्व छीन लिया, तुम्हें बांध दिया, तुम्हें इतना महाराज डांटा, लेकिन तुमने अपना धर्म नहीं छोड़ा। धन्य हो बलि। बस अब बलि हाथ जोड़ करके वामन भगवान से कहता है, क्या कहता है? हे
मुरलीधर छलिया मोहन। वामन भगवान से बलि कहता है, हाथ जोड़कर, हे नाथ मैं क्या हूं? हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। मुरलीधर छलिया
तुमको दिल दे बैठे हम, तुमको दिल दे बैठे, गम पहले से गम पहले से कुछ कम तो न थे, एक और मुसीबत से
या मोहन हमें भी तुमको दिल दे बैठे। वामन भगवान से बलि कहते हैं प्रभु हम तो आपके हैं। तभी वामन भगवान से राजा बलि की पत्नी आ जाती है और हाथ जोड़ करके क्या कहते हैं, राजा बलि की पत्नी का नाम विंध्यावली है। विंध्यावली आज करके कहते हैं प्रभु आप ही देते हो। और उसी वक्त प्रहलाद जी प्रकट हो जाते हैं और महाराज हाथ जोड़ करके सब परिकर के साथ कहते हैं हे नाथ, यह धरातल या संसार या त्रैलोक किसका है? आपका है नाथ। आप ही देते हो, आप ही हरते हो, आप ही छीनते हो, आप ही महाराज भरते हो। अरे महाराज मेरे पति के देव तो सिर्फ नाम थे या स्वामी थे, लेकिन असली स्वामी तो आप है ना। आप ही कुछ क्षण के लिए मेरे स्वामी को राजा बनाए थे त्रिलोक क्या, अब आप ही दे रहे, इसमें क्या दोष है? आपने दिया और आपने ले लिया। मसही करे विरंच प्रभु अजय मसकते ही प्रभु आपकी कृपा। तो कोई त्रैलोक का राजा बन जाए, कोई महाराज मच्छर की बात है छोटा सा महाराज, कोई जानवर बन जाता है, कोई मच्छर बन जाता है, आपकी कृपा जिस पर हुई महाराज तो त्रैलोक का राजा भी बन जाता है। कभी ब्रह्मा तक बनाकर बैठा दिए महाराज, तो कभी मच्छर के जैसे गया बेटा बनाकर भेज दिए प्रभु। क्रीडा क्रीडा समात्मन इदं त्रिजगत ऋतं ते स्वाम्या तुतुधेयो। महाराज मेरे स्वामी पर आपने आज जो अनुग्रह किया है, प्रहलाद जी कहते हैं आज मेरे पौत्र पर जो आपने अनुग्रह किया है महाराज, आज तक किसी ने नहीं किया। महाराज आपने मेरे पौत्र पर अपना चरण रख दिया सर पे। अरे मेरे पौत्र को आपने ग्रहण कर लिया महाराज, मेरे सारा कुल पवित्र हो गया। ब्रह्मन यमन गृह्णामि तद्दिशो विधिनोम्यहम् यन्मदः पुरुषस्तब्धो लोकं मां चावमन्यय। अब ब्रह्मा जी प्रकट हो गए उसी वक्त। ब्रह्मा जी हाथ जोड़ करके महाराज प्रभु को प्रणाम करते हैं और कहते हैं नाथ, अरे आपको अगर कोई पुष्प चढ़ा दे, आपका भक्त आपको जल चढ़ा दे महाराज एक फल चढ़ा दे, आप रीझ जाते हो, लेकिन ये बलि तो आपको त्रैलोक की संपदा प्रदान कर दिया है महाराज, और आप इसको पास में बांधे हैं, रस्सियों से जकड़ा हुआ है, बंधा हुआ है महाराज। तब भगवान कहते हैं जन्म कर्म वयोरूपा विद्यैश्वर्य धनादिभिः यद्यस्य न भवेत्तव्य स्त्रातं अनुग्रह। ब्रह्मा जी से भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी मेरा स्वभाव है, क्या स्वभाव है कि पहले अगर किसी को धन का अभिमान है तो पहले मैं उसका धन छीनता हूं। अगर किसी को अपने बल पर अभिमान है, मैं उसकी शक्ति उसका बल खींचता हूं। किसी को अपने पुत्र, अपने वैभव, अपने पत्नी पर अगर अभिमान है तो मैं उसे खींचता हूँ। महाराज जिसको जो जो अभिमान हुआ पहले मैं उसका अभिमान खींचता हूँ, फिर जाकर के उसका कल्याण करता हूँ। तो आज बलि को अभिमान था कि मैं तीनों लोगों का राजा हूँ, दान कर रहा हूँ, और इंद्रासन की लालसा में देखो महाराज राजा तीनों लोगों का है, लेकिन इंद्रासन की लालसा में महाराज सौवा यज्ञ कर रहा है। फिर क्या था, भगवान कहते हैं बलि मैं तेरे इस सद्भाव से प्रसन्न हुआ। सदा सन्निहितं वीरा तज्जमा रक्षते भवान। बलि मांगो, वरदान मांगो, क्या चाहिए? अब बलि वरदान मांगते हैं, कहते हैं प्रभु वरदान मैं यही मांगता हूँ कि
जब तक जिंदा रहूं, जब तक रहूं महाराज, आपकी बाकी झांकी मेरे आंखों के सामने, यही बाकी झांकी मेरे सामने महाराज दिखती रहे। तो क्या बलि ऐसे ही मैं खड़ा रहूं? बलि कहते हैं महाराज आपने कहा, मैंने मांग लिया, अब आप जानो करना कराना क्या है। तब महाराज भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान कहते हैं जाओ, तुम इंद्रासन के लिए यह यज्ञ कर रहे थे, आगामी मनवंतर पर तुम इंद्र बनोगे, तुम्हें इंद्र की पदवी प्राप्त होगी। अभी जाओ, इंद्र के जैसा वैभव सुतल लोक में भोगोगे और मैं तुम्हारे दरवाजे के पास महाराज द्वारपाल बन करके खड़ा रहूंगा, आते जाते तुम मेरा दर्शन करना। महाराज प्रहलाद प्रसन्न हो गए। धन्य है महाराज, आपने मेरे पूर्वजों का कल्याण कर दिया। कहते हैं प्रहलाद जी, नेमे विरिंचो लभते प्रसादम न श्री न सर्वा किंता परेते यन्नो सुराणा मसिदुर्गपालो विश्वा विवंदे अभिवंदिता। अरे जिन प्रभु का ध्यान करने के लिए ब्रह्मादि दिक्पाल लाइन लगा करके दर्शन करने के लिए तरसते हैं महाराज, दर्शन नहीं मिलता है। आज वह परम पिता मेरे घर के दरवाजे पर महाराज द्वारपाल बन के बैठा है और हम सब दर्शन करेंगे, जब चाहे तब दर्शन करेंगे। वत्स प्रहलादम भद्रम थे प्रयाही सुतलाला। ये वत्स प्रहलाद, तुरंत जाओ अपने परिकर को, अपने साथ अपने परिवार को सुतल लोक में विराजमान हो, तुम्हारा कल्याण हो। अब सुतल लोक करके जाते हैं, भगवान राजा बलि के द्वारपाल बनते हैं। अब नारद जी महाराज आ करके लक्ष्मी मैया के पास पधारते हैं। जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। महाराज जहां कोई नहीं पहुंचता वहां पर नारद जी जल्दी पहुंच जाते हैं। नारद जी आकर लक्ष्मी मैया से कहते हैं, कहो देवी सब कुछ ठीक ठाक है ना मैया? तो नारद जी से कहती है, अरे नारद जी खूब आए, बताएं क्या सेवा करें आप? तो नारद जी कहते हैं, मंत्र मंत्र तंत्र चित्रम देश काला हरस्तुतः सर्वं करोतु निश्चित्रम नाम संकीर्तन तव। महाराज नाम संकीर्तन करते हुए आए नारद जी और कहते हैं, कहो देवी आजकल आपके पति परमेश्वर का पता नहीं चल रहा है, कहाँ है? लक्ष्मी मैया कहती है, हाँ हाँ नारद जी, बहुत दिनों से देख रही होंगी महाराज, स्वामी जी गए हैं अभी तक आए नहीं, कहाँ गए? अरे आपको पता नहीं? अरे आपके महाराज राजा बलि के द्वारपाल बन करके बैठे हैं, उन्होंने नौकरी ढूंढ ली है। अरे जाकर के चपरासी की नौकरी कर रहे हैं, भाई द्वारपाल की नौकरी कर रहे हैं। अच्छा नौकरी ढूंढनी है, कहाँ पर, किसके यहाँ? तब बताते हैं मालिक के यहाँ। कौन मालिक? राजा बलि के। अच्छा अब क्या था? नारद जी सारा वृत्तांत बताते हैं कि राजा बलि के पास जाइए बहिन बन करके और उनसे आप अपने पति को मांगिए। वही हुआ। लक्ष्मी मैया एक दिन जमुना जी के किनारे रो रही थी और तभी वहां से बलि गुजरा। देखा कि एक स्त्री रो रही है, पास जाता है, कहता हे देवी तुम कौन हो, क्यों रोती हो? लक्ष्मी मैया जो साधारण सा रूप बनाकर बैठी थी कहती है, भैया राखी का त्योहार आ रहा है, लेकिन महाराज अभी तक मेरे एक भी भाई नहीं है और मैं जिससे जाती हूँ राखी बांधने के लिए, भैया बनाने के लिए जाती हूँ, महाराज सब मुँह घुमा लेते हैं, किसको भैया बनाऊं? तो राजा बलि देखा, राजा बलि स्वभाव से दानी थे, कहते हैं देवी आज से मैं तेरा भाई और तू मेरी बहन है। महाराज लक्ष्मी मैया का हाथ पकड़कर अपने महल में लेके आते हैं। सुंदर सुंदर भोजन पकवान कराते हैं। अब मैया राखी बांधती हैं, जैसे अंदर प्रवेश करने के लिए जाती हैं तो क्या देखती है कि महाराज
सुंदर सा छोटा सा भवना बन करके द्वारपाल में खड़े हैं, तो आंखों से इशारा करते हैं, कहो देवी तुम यहाँ कैसे? तो लक्ष्मी मैया कहती है, जब आप नौकरी ढूंढी तो मैं भी नौकरी करने आई हूँ। प्रभु मुस्कुराए, अच्छा ठीक ठीक। अब लक्ष्मी मैया अंदर गई, राखी बांधती है बलि को। तो महाराज राखी बांधती है तो फिर बलि तो मंत्र बोलती है, ईन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वापदिवधनामि रक्षे माचल माचल। बलि कहता है कि मैं बहन तेरी हमेशा रक्षा करूंगा, मां को क्या चाहिए? तब लक्ष्मी मैया कहते हैं, भैया अगर आप प्रसन्न हैं, देना चाहते हैं तो वचन दीजिए और संकल्प लीजिए। जैसे ही बलि संकल्प का नाम सुना महाराज सकपरा गया। अब बलि जब जब संकल्प का नाम सुनता है डर जाता है, कहीं मेरे साथ पुनः कुछ अनर्थ न हो जाए, गलत ना हो जाए। डरे से मैं महाराज बलि कहता है, देख बहना संकल्प तो नहीं लूंगा लेकिन तुझे वचन देता हूँ, तू मांग तुझे क्या चाहिए? पक्का दोगे ना भैया? हाँ तो मांग, क्या चाहिए? कहते भैया जब मैं आपके महल पे आ रही थी, क्योंकि मैं कुंवारी हूं, मेरा विवाह नहीं हुआ है, तो आपके द्वार पर एक ब्राह्मण खड़ा है महाराज, मुझे बहुत पसंद आ गया है, तो मैं आपको वही ब्राह्मण आपसे मांगती हूँ द्वारपाल को। बलि समझ गया चाल को। कहते हैं मैया आप साफ साफ बताइए आपको आपके पति की सौगंध, आप अपना असली परिचय दीजिए। तब जाकर लक्ष्मी मैया अपने रूप में आती है। बलि कहता है राम राम, पति आकर के मुझे छल गए और पत्नी आकर के इनको छल गए। महाराज हर ले गई। बलि कहते हैं कि पति और पत्नी दोनों कम नहीं है भैया, दोनों मेरे साथ छल किए। ठीक है मैंने तुझे वचन दिया है, ले जा द्वारपाल पर। फिर क्या था महाराज, भगवान अपने स्वरूप में आते हैं और दोनों महाराज लक्ष्मी नारायण भगवान अपने धाम पे आते हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब एक बार भगवान मछली के रूप में प्रकट होते हैं, जिनका नाम सत्यव्रत नाम के राजा थे। एक दिन महाराज नदी में स्नान कर रहे थे, सरोवर में, और सूर्य अर्घ्य देने के लिए जैसे ही अंजलि में जल लिए, जैसे जल लेने के लिए आगे बढ़े तो एक छोटी सी मछली उनकी अंजलि पर आ जाती, और जैसे मछली को हाथ में देखा महाराज पुनः जल पर फेंक देते हैं। दोबारा जब अर्घ्य के लिए जल उठाएं तो वह मछली पुनः आ जाती है, और इस बार बोल पड़ती है, राजन कथम पृष्ठते राजन भीता मस्मिन्नरे जले। हे महाराज, हे राजन मुझे फेंको मत, अरे मैं बहुत भयभीत हूँ। इस जल में बड़े बड़े जीव, हिंसक जीव रहते हैं जो मुझे मारने खाने के लिए महाराज आतुर हैं। राजा को बड़ा कौतूहल लगा कि मछली बोल रहा है भाई। फिर क्या था, अपने कमंडलू पर मछली को लेकर के महाराज अपने महल पे आते हैं और कमंडलू पर मछली को रखते हैं और अपना संध्या पूजन करते हैं। संध्या पूजन करने के बाद जैसे ही उस कमंडल के पास आते हैं तो क्या देखते हैं, कमंडलू में मछली इतना बड़ा हो चुका है। महाराज बोल पड़ता है, राजन मेरा सांस अटक रहा है, इस कमंडल पर मैं नहीं आ रही, मुझे बड़ा सा पात्र दो। तब महाराज बड़ा सा पात्र ला करके उसमें मछली को डाल देते हैं। जैसे ही मछली को डालते हैं महाराज तुरंत उसका आकार बड़ा हो जाता है और मछली बोल पड़ता है कि राजन इस ये पात्र भी छोटा पड़ गया, इसमें मेरा दम उठ रहा है, और बड़ा पात्र दो। ये महाराज उनके घर पर एक छोटा सा सरोवर था महाराज, उस पर जब डालते हैं मछली को, मछली पुनः उसका आकार बढ़ जाता है और बोल पड़ता है, प्रभु राजन इस सरोवर भी मेरा छोटा पड़ गया, और बड़ा सरोवर तालाब दो। अब तो हाथ जोड़ लिया, राजन ने हाथ जोड़ लिए, प्रभु मछली तो बहुत देखे लेकिन तुरंत इतना बड़ा हो जाए, विशाल हो जाए, कोई नहीं देखा। हे नाथ अपना वास्तविक परिचय दीजिए। फिर क्या था महाराज, तुरंत भगवान सहसा मछली के रूप में सहसा भगवान प्रकट होते हैं
बोलिए सहसा भगवान की जय हो। मछली के रूप में सहसा भगवान का प्रकट होता है और भगवान चतुर्भुज धारण करके दर्शन देते हैं महाराज सत्यव्रत राजा को। और सत्यव्रत राजा से कहते हैं, राजन आज से 7 दिन के बाद महाप्रलय हो रहा है। सागर अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर देगा, सारा संसार जलमग्न हो जाएगा। उस समय पृथ्वी जो है सुंदर सा नौका बन करके आएंगी, तो आप वासुकीनाथ का रस्सी बनाकर मेरे सींग पर बांध देना और सप्तऋषियों को उस नौका में नौका में बैठा करके और सप्त अन्न लेकर के सप्त धान्य लेकर के बैठ जाना। ऐसा कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। वही हुआ, 7 दिन के बाद महाप्रलय हुआ, सारा संसार जलमग्न हुआ। नौका पृथ्वी नौका बन करके आती है, सप्तऋषि उसमें बैठते हैं और राजा सत्यव्रत बैठते हैं, सब धान लेकर के बैठते हैं और भगवान अपने धाम को जाते हैं। ऐसा कहकर भगवान अब वही मनुस्मृति के रूप में हमारे बीच उपस्थित हुआ। सुखदेव जी कहते हैं, राजन इस प्रकार से प्रत्येक मनमंत्रों में भगवान के विविध विविध अवतार हुए हैं और वही राजन इस युग में मनु के रूप में प्रकट हुआ। अब 9वें स्कंद में हम सब प्रवेश करते हैं। 9वें स्कंद में 24 अध्याय है। 12 अध्याय में सूर्यवंश की चर्चा और 12 अध्याय में चंद्रवंश की चर्चा हुआ है। अब 12 अध्याय में पहले आए हमारे राम जी, फिर 12 अध्याय में आए हमारे श्याम जी। परीक्षित देखो, सूर्यवंश की कथा तो इतनी लंबी चौड़ी है कि 100 वर्षों में भी नहीं सुनाई जा सकती महाराज। इसलिए बड़े ही संक्षेप में, क्योंकि यह कृष्ण कथा है, बड़े ही संक्षेप में उदाहरण के रूप में चारों भाइयों की महिमा का गुणगान सुनो और संक्षेप में सूर्यवंश की कथा का श्रवण करो। महाराज ब्रह्मा जी के नाभि कमल से मरीचि हुए, मरीचि के बेटा कश्यप हुए, कश्यप के बेटा विवस्वान सूर्य हुए और इन्हीं से चला सूर्यवंश। और विवस्वान सूर्य के पुत्र हुए श्रद्धा देव मनु, जिनकी श्रद्धा नामक पत्नी से कोई संतान नहीं हुई। तुम्हारा सूर्यवंश के आदि गुरु श्री वशिष्ठ जी थे, पुत्रिष्टिक यज्ञ करवाए। अब पुत्रिष्टिक यज्ञ करवाते हैं, रानी चाहती है कि कन्या और राजा चाहते हैं कि पुत्र हो। माताएं चाहती हैं कि ये बेटी हो, लेकिन पिता चाहते हैं कि बेटा हो। अब बताइए, शायद कोई माता चाहती होगी कि बेटी हो, नहीं तो बेटी के नाम से महाराज सबसे पहले मुख किसका बोलता है? माताओं का ही, क्योंकि जानती हैं कि बेटी होगा तो घर वाले भाई जीने नहीं देंगे, इसलिए पहले बेटा ही हो जाए। ऐसा होता है ना माताओं? देखिए सब सर हिला रही है, ऐसा होता है भैया। पुत्रिष्टिक यज्ञ हो रहे हैं, रानी आकर के सारे ब्राह्मणों से मिलती हैं, हे ब्राह्मण देवताओं, मुझे बेटी चाहिए, कन्या चाहिए और महाराज को बेटा चाहिए। अगर बेटी हुई महाराज इतना दक्षिणा दूंगी महाराज, 7 पुस्तक बैठ के खाओगे। अगर बेटा हुआ 1 रुपए नहीं दिलाऊंगी, राजा से जान लेना। ब्राह्मण जानते हैं कि देवी के चलावा ज्यादा चलता है भाई, फिर क्या था, जो मंत्र था उसको उल्टा कर दिए और फिर क्या था, कालांतर में बेटी का जन्म होता है। अब जैसे राजा को पता चला कि कन्या का जन्म हुआ है, राजा का कमल लटक गया, महाराज झुक गया, दुखी हो गए, भागे भागे गुरुजी के पास आए। गुरुजी क्या हो गया? अरे मैं तो बेटा चाहता था, पुत्र के लिए ही पुत्रिष्टिक यज्ञ करवाया और हो गई कन्या। गुरुजी भी आश्चर्यचकित हो गए। वशिष्ठ जी क्या होगा भाई? ब्राह्मणों को बुलाते हैं, ब्राह्मणों इधर आओ। सारे ब्राह्मण एकत्रित होते हैं, बताओ ये कैसे हुआ? सारे ब्राह्मण हाथ जोड़कर कहते हैं, गुरुजी माता जी आई थी, रानी आई थी, महारानी कहती है अगर बेटा हुआ 1 रुपए नहीं दिलवाऊंगी, दक्षिणा नहीं दिलवाऊंगी। तो महाराज इसीलिए हम लोग मंत्र को उल्टा कर दिए, इसलिए कन्या होगा। तो गुरुजी कहते हैं राजन से, हे राजन पहले तुम अपने घर को संभालो। अरे तुम बेटा चाहते हो, तुम्हारी रानी बेटी चाहती है,
तो बताओ बेटी हो गई, अब कुछ नहीं हो सकता। राजा चरणों पर गिर गए। नहीं प्रभु, गुरु चाहे तो सब कुछ हो सकता है। अगर गुरु चाहे तो बेटी को भी बेटा बना देगा। इसलिए नाथ बहुत ही अनुनय विनय राजा ने किया तो गुरु जी को दया आ गई। महाराज संत तो नवनीत के समान, मक्खन के समान कोमल उनका हृदय होता है। पहले के संत, आपके संत नहीं। आपके संत तो अगर आप 5 मिनट मंदिर में दर्शन करने के लिए रुके धक्के मार से बाहर निकालेंगे। चलो पीछे नंबर लगा और तुम आगे ठहरे, होता है ना। महाराज पहले के संत क्या थे? नवनीत के समान कोमल, मक्खन के समान उनका हृदय था। तो दया महाराज, दया आ गई राजा के इसे अनुमय विनमय पर। महाराज अब वशिष्ठ जी ने इसी बालिका को बालक बना दिया। बाद में मनु महाराज के इक्ष्वाकु से नृग, इक्ष्वाकु, नृग, सरयाती, दिष्ट, भिट, करुष, नरिशंत, ऋषभ, नभग, कवि 10 पुत्र हुए। इन 10 पुत्रों से ही सूर्य वंश का विस्तार हुआ। इनमें सरयाती नामक जो पुत्र थे उनकी एक बेटी हुई, उसका विवाह महाराज उस बेटी का नाम था सुकन्या। उस कन्या का विवाह महाराज बलराम भैया के साथ हुआ और धोखे में अनजाने में सुकन्या ने ही च्यवन मुनि के आंख फोड़ दिए। जब आंख फोड़ दिए तो इसे विवाह कौन करेगा भाई? सेवा कौन करेगा? तो महाराज उनका विवाह च्यवन मुनि के साथ हुआ। च्यवन मुनि के साथ ही सरयाती के वंश में महाराज रेवत हुए। इनके 100 पुत्रों में सबसे बड़ा ककुदमी, जिसकी उसकी बेटी थी रेवती। रेवती का विवाह बलराम जी के साथ था। क्षमा चाहते हैं, आगे पीछे हो जाता है। तो रेवती का विवाह बलराम जी के साथ हुआ। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, मनु महाराज के जो दूसरे बेटा थे नभग, उनके बेटा हुए नाभाग और नाभाग के बेटा हुए परम भागवत श्री अम्बरीश जी महाराज। महाराज अम्बरीश जी महाराज इतने विशुद्ध राजा थे, दिन भर महाराज भगवान की सेवा में लगे रहते थे। सबई मन कृष्ण पदारविंदयोर बचांस वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरिर् मंदिर मार्जनादिशो श्रुतिं चकाराच्युत सत्कथोदय। अम्बरीश महाराज उनका नियम था कि ठाकुर जी को अपने से ही मंदिर में जाकर के झाड़ू लगाते थे, पोछा लगाते थे। महाराज अपने से ही महाराज गेहूं को पीसते थे, चक्की में चलाते थे, पीसते थे और अपने हाथों से स्वयं भगवान बनाते थे और भगवान को भोग लगाते थे। एक दिन अम्बरीश जी महाराज चक्की चला रहे होते हैं तो उनके महाराज गले के पास से हल्का सा पसीना बहा। महाराज तो भक्त की तकलीफ देख करके महाराज भगवान तुरंत चतुर्भुज धारण करके अम्बरीश के पास आते हैं और पीताम्बर से पंखा करने लगते हैं। जब अम्बरीश जी देखते हैं कि महाराज तुलसी मंजरी की सुगंध कहाँ से आ रही है, पीछे मुड़ के देखते हैं तो साक्षात हरि खड़े हैं और अपने आंचल यानी अपने पट से या पटका से उनका महाराज पंखा कर रहे होते हैं। तुरंत चरणों पर गिर गए, हे प्रभु ये आप क्या कर रहे हैं? अरे हम तो दास हैं, आपकी सेवा तो हमें करनी चाहिए और आप भक्तों की सेवा कर रहे हैं। भगवान कहते हैं अम्बरीश, अरे तू इतना बड़ा चक्रवात सम्राट राजा है, जब तू सम्राट होकर के दास दासियां लाइन लगा के खड़ी हैं, लेकिन तू स्वयं चल करके साफ सफाई और तुरंत तू चक्की चलाता है, तो इतना तो मेरा कर्तव्य बनता है कि तेरी सेवा करूं। महाराज मांगो क्या चाहिए? महाराज हाथ जोड़िए, महाराज अपने राम कुछ नहीं चाहिए, लेकिन ठीक है मैं तुझे दूंगा। आज से यह सुदर्शन चक्र मेरा नहीं तेरा हुआ, आज से यह चक्र मैं तुझे प्रदान करता हूँ, हर विपरीत काल में यह चक्र तेरी रक्षा करेगा। एक बार अम्बरीश महाराज एकादशी का व्रत किए और दूसरे दिन जब पारायण करने के लिए महाराज
बैठे तभी दुर्वासा मुनि आ गए। अब दुर्वासा मुनि आ गए, दुर्वासा मुनि को देख करके अम्बरीश जी महाराज प्रणाम करते हैं। आइए आइए स्वामी जी, ठीक समय पर आए हैं, चलिए चलिए जल्दी से भोग लगाइए। महाराज फिर क्या था, दुर्वासा जी कहते हैं भैया जरूर भोग लगाऊंगा, मैं तनिक संध्या वंदन करके आ जाऊं, उसके बाद प्रेम से बातें हैं। अब दुर्वासा मुनि संध्या वंदन करने लगे। अब एकादशी का व्रत बीता, द्वादशी लगा था, द्वादशी 6 था, तिथि जो है 6 था, त्रयोदशी लगने वाली थी। तो अब बड़ा चिंता हुआ महाराज अम्बरीश को क्या किया जाए। तो ब्राह्मणों ने समाधान दिया, महाराज आप पंचामृत का पान कर लें, इससे आपका व्रत भी हो जाएगा और आपके संत का जो भोजन करने का निमंत्रण दिए हैं वो भी आपका विफल नहीं होगा, वो भी आपका बच जाएगा। फिर क्या था, चरणामृत का पान करते हैं। जब दुर्वासा मुनि को पता चला कि मुझे बुला करके स्वयं पहले पा लिया, महाराज तुरंत अपने बालों से एक जगह उखाड़ करके जमीन पर पटकते हैं तो एक भयंकर काला सा कृत्या पैदा हो जाता है और आदेश देते हैं तुरंत इसे मारो। इसने एक विप्र एक संत को निमंत्रण करके पहले भोजन पा लिया। महाराज वह कृत्या अम्बरीश को मारने के लिए चल पड़ा, तभी भगवान का जो दिया हुआ सुदर्शन था कृत्या को भस्म कर देता है। बोलिए सुदर्शन भगवान की जय। महाराज जब कृत्या को भस्म किया तो अब वही सुदर्शन दुर्वासा मुनि के पीछे पड़ गया। अब दुर्वासा मुनि भागे भागे फिर रहे हैं, ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, प्रभु हे पिताजी रक्षा कीजिए, ये सुदर्शन मुझे मारने के लिए आ रहा है। जब ब्रह्मा जी ने सुना सुदर्शन, अरे भैया जल्दी से यहाँ से भागो, मैं कुछ नहीं कर सकता। भागे भागे भोले बाबा के पास गए, हे नाथ मैं तो आपका लाडला पुत्र हूँ, मेरी रक्षा करो। भोले बाबा कहते हैं किससे रक्षा करूं? कहते हैं महाराज सुदर्शन चक्र मुझे मारने के लिए आ रहा है। महाराज जैसे भोले बाबा का सुदर्शन का नाम सुने कहते हैं भैया दुर्वासा मैं भी तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता, तो महाराज कहाँ जाऊं? जिनका सुदर्शन उन्हीं के पास जाओ। फिर क्या था, भागे भागे महाराज आते हैं यहाँ पर भगवान के पास, नारायण के पास, हे प्रभु रक्षा करो। भगवान कहते हैं क्या रक्षा बताओ? कहते हैं महाराज आपका सुदर्शन मुझे मारने के लिए आ रहा है। भगवान कहते हैं हे दुर्वासा जी मैं भी आपका कुछ नहीं कर सकता। अब तो महाराज दुर्वासा जी आश्चर्य